ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा के निरअहंकारीपन का साक्षात्कार होता है। बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। कैसे बाबा हमारा कर्जदार है? तो बाबा कहे, तुम ईश्वर अर्थ दान करते हो तो एक का पदम गुना करके मुझे देना पड़ता है। तुम चावल मुट्ठी देते हो और महल रिटर्न में प्राप्त करते हो। इसलिए जितना हो सके फ्राक दिल से दान करो, लेकिन साथ में ये भी सावधान जरूर रहना है कि कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैंने बाबा को दिया, क्योंकि दिया नहीं लिया। पदम गुना करके बाबा हम बच्चों को वापस देते हैं। साथ ही बाबा कहे, यही संगम युग है जब तुम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो, और पुरुषार्थ यही करना है कि स्वयं को आत्मा समझना। जिसको भी देखो उसको भाई भाई की दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो, तो कभी दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में भी ताकत रहेगी। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को सबको समझाना है। वैसे बाबा कहे, सेंटर्स तो अनेक है, म्यूजियम कहीं कहीं है। म्यूजियम देखने के लिए कई लोग आते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को म्यूजियम समझाने के लायक बनना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में भी ताकत रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। लेकिन साथ में सावधानी भी बाबा देते हैं, मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। बाबा बच्चों में नशा चढ़ाते, समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहां बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल म्यूजियम। बाबा के समय में म्यूजियम बहुत थोड़े थे। एक दिल्ली में था, एक जयपुर में बाबा ने खुलवाया था, और फिर माउंट आबू में खुलवाया। तो बाबा कहे, दिल्ली में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न आज तक भी कई लोग पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। ये प्रश्न जरूर सबके मन में आता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। तो बाबा कहे, उनको बताओ, भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट में, ना हो गार्डन के,
न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ? बाबा कहे अल्लाह का बगीचा कहो, गार्डन कहो, तो गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। फिर दूसरा प्रश्न आज के मनुष्य के मन में बहुत चलता है, इतना खर्चा कहां से आया? हाँ, खर्चा कहां से चलता है? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवेरेनिटी को मानते नहीं, सॉवेरेनिटी माना राजाई को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। राजाओं के राज्य अच्छा नहीं लगता। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पाठ चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। ये खर्चा भी हम अपने लिए करते हैं। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स। बाबा कहे तुम हो अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। याद से तुम शक्ति ले रहे हो, याद करते हैं और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। हाँ, जैसे जैसे सतो प्रधान बनते जाएंगे तो बाबा के राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है। इनकॉग्निटो माना गुप्त। तो गुप्त रीति से तुम अपने लिए श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हो, इसीलिए उसको गुप्त कहा जाता है। जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहे ये भी तुम जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं
परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉय में इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉय गाड़ी का नाम है, तो बाबा कहे रोल्स रॉय की जो इंजन है बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो। तो बाबा हमारी रोल्स रॉय की इंजन है जो हमें साथ ले जाते हैं। और उसके लिए बाबा कहे तुम शांति में बैठो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त है उनको यह दान देना है। शिव बाबा के भक्तों को, राधे कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के भक्तों को बाबा कहे यह दान ज्ञान दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का। रावण भी संगम पर ही आते हैं, लेकिन वो त्रेता और द्वापर के संगम पर आते और बाप आते हैं कलयुग और सतयुग के संगम पर। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। बाबा कहे मुख्य बात ही है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। भाई भाई की दृष्टि वृत्ति होगी। उस स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहकर किसी को समझाएंगे तो बाबा कहे तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल न सके, पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से, मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। पैदल करो तो भी बाबा कहे बाबा की याद में करो। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते रहते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। कितने देवी देवताएं हैं तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है। ये किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना।
कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है कौन सी? मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देखकर। बाबा कहे ज्ञान भी दो पात्र देखकर। अगर बैज आदि दो, लिटरेचर आदि दो तो भी पात्र देखकर। बाप बच्चों को उल्हना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती है? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है? बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड। ये तो ठीक है, परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो, वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ। क्या समझाएंगे? भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहां 7 रोज भट्ठी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। भारत के अंदर ये राजाओं के साथ मिलते जब थे तो नजराना ले जाते थे, अर्थात कोई गिफ्ट ले जाते थे। वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, जब देते थे तो कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे?
अगर राजाएं नहीं लेते थे तो शिव बाबा तो दाता है, वह कैसे लेंगे? ये बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पदमपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है, तो कई मनहूस भी है, समझते ही नहीं है कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट, आधा कल्प क्या किया, इनडायरेक्ट देते रहे, अल्प काल के लिए फल देते हैं। देने वाला तो फिर भी परमात्मा ही है। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, इसको भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोत्री यानी ब्रह्मा बाबा जाने, जिसमें बाप रहते हैं। बिल्कुल साधारण, कितना साधारण तन में बाबा आते हैं। इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गंवा देती है। माया का काम ही है बच्चों की खुशी को गंवाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। आज का स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही
साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान साक्षी विदेही बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि प्लान बनाते हो डिटैच होकर के, साक्षी और विदेही माना डिटैच होकर के प्लान बनाओ और फिर एक सेकंड में अपनी बुद्धि को प्लेन कर दो, अर्थात उससे लगाव न हो। मैंने प्लान बनाया, ये मेरा प्लान है, ये स्वीकार होना ही चाहिए, नहीं प्लेन स्थिति में स्थित हो जाओ तो न्यारा और प्यारा बन करके चलते चलो। अच्छा, ओम शांति।